बिहार में पहले फेज की वोटिंग के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। जातिगत राजनीति के बीच भूमिहार समुदाय किस ओर झुकेगा, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भूमिहार समुदाय पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देता आया है, लेकिन इस बार कई सीटों पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई छिड़ गई है, जिससे हर पार्टी भूमिहार समुदाय के वोटरों को अपनी ओर खींचने में जुटा है। ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में इस वक्त जातीय गणित और राजनीतिक गणित दोनों का मेल दिख रहा है। एक तरफ मुद्दों की लड़ाई है और दूसरी तरफ अगड़े और पिछड़े वर्ग की सियासत। अगड़ी जातियों में गिने जाने वाले भूमिहार समुदाय ने बीजेपी को मजबूती से वोट दिया है। इसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने इस बार 32 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन ने 15 भूमिहार प्रत्याशी उतारे हैं, यानी कई सीटों पर मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार का हो गया है। मोकामा, केसुआ, बरबीघा, बेगूसराय, मटिहानी, विक्रम और लखीसराय जैसे सीटें अब हॉट सीट बन चुकी हैं। बिहार की जातिगत राजनीति में भूमिहार समुदाय एक अहम भूमिका निभाता है। कास्ट सर्वे में इनकी संख्या 2.9% थी, लेकिन ये काफी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी मानी जाती है अगड़ी जातियों में। और कहा जाता है जिन इलाकों में इनकी कंसंट्रेशन है, जहानाबाद, नवादा और विक्रम जैसे इलाकों में, तो वो एक एनमास एक साथ एकजुट होकर वोट करते हैं। पटना के विक्रम विधानसभा में ऐसा ही टक्कर वाला मुकाबला है। यहां बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ और कांग्रेस के अनिल कुमार आमने सामने हैं। जब आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने सिद्धार्थ सौरभ से जाति पर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्या यहाँ पे भूमिहार काफी जो है दबदबा है भूमिहारों का? 1 लाख वोट है, हर समाज का एक वोट है और सब समाज का वोट एकत्रित होकर हमको मिल रहा है। बटेगा नहीं भूमिहारों का वोट। देखिए, फिर किसी जाति के आधार पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ। मैं राजनीति में जात पात से ऊपर उठ के चर्चा करता हूँ। मैंने अपने 17 साल की राजनीतिक जीवन में कभी भी समाज को बांटने का राजनीति नहीं किया है, समाज को जोड़ने का राजनीति किया है। दिलचस्प ये है कि दोनों ही भूमिहार हैं। सिद्धार्थ सौरभ पहले कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल कुमार 3 बार के विधायक रह चुके हैं और 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़कर 52,000 वोट पा चुके हैं। जब अनिल कुमार से भूमिहार समुदाय के वोटरों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। यहाँ पे मतलब 80,000 से ज्यादा बताते हैं भूमिहार है, और लगातार जो जीतता है भूमिहार समुदाय से जीतता है या उनका समर्थन हासिल होता है। तो आपको समर्थन हासिल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब निर्दलीय में भाजपा को यहाँ 13,000 वोट है, उससे 4 गुना वोट हमको आया निर्दलीय में। इस बार भी हमको लोग देने जा रहे हैं, क्योंकि हम पर भरोसा है, हम पर विश्वास है। हमने विकास का भी काम काफी किया था, व्यक्तिगत काम किया था, इसलिए लोगों को भरोसा है कि निश्चित रूप से हम इनको जिताएंगे तो फिर हमारा विकास होगा, हमारा हर सुख दुख में साथ देने का काम करेंगे। इसलिए काफी उत्साह लोगों में। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव में पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के साथ एनडीए के नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। चिराग पासवान का कहना है कि जाति पर नहीं, विकास पर वोट पड़ेगा। अगड़ी पिछड़ी जाति की राजनीति में, क्योंकि आप लगातार पिछड़ी जाति की राजनीति करते आए हैं, यहाँ बीजेपी ने 50% से ज्यादा अगड़ी जातियों को जगह दी है, तो तवज्जो दी है। तो आपको लगता नहीं वो विपरीत जाएगा आपके लिए? मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब बात करता हूँ, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मैं अगड़ी पिछड़ी से ज्यादा गरीब परिवार को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ें, जात पात धर्म मजहब से उठकर। मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सिर्फ 14 करोड़ बिहारियों की बात है। नाम है भूमिहार, नाम है राजपूत, नाम है ब्राह्मण, नाम है दलित, नाम है महादलित, नाम है पिछड़ा, नाम है अति पिछड़ा, ना हिंदू ना मुस्लिम। मैं गरीब बिहारियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना और उनका विश्वास एनडीए के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस ने भूमिहार प्रत्याशी अमरेश अनीश को उतारा है। ऐसे में जहां 2 भूमिहार प्रत्याशी हैं, वह सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई है। बिहार में राजनीतिक रूप से भूमिहार हमेशा से सक्रिय रहे हैं।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भूमिहार थे। बिहार के जातिगत सर्वे में भूमिहार की जनसंख्या 2.9% बताई गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 51% भूमिहारों ने एनडीए को वोट दिया था, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 19% वोट मिले थे। कांग्रेस की बैठकों में यह चर्चा है कि इस बार भूमिहार महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। कांग्रेस के भूमिहार नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के मुताबिक इस बार महागठबंधन कई भूमिहार बहुल सीटों पर अपना वर्चस्व मजबूत करेगा। इस बार जो मैं देख रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में है। वहां पहले भूमिहारों को नजरअंदाज किया जाता था, भूमिहारों के खिलाफ गोलबंदी करने की कोशिश होती थी लालू जी के तरफ, लेकिन तेजस्वी जी को मैं देख रहा हूं कि आधा दर्जन से ज्यादा भूमिहारों को उन्होंने भी सीट दिया है। बिहार के विक्रम, पाली, जहानाबाद, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा ये सिर्फ जगह के नाम नहीं बल्कि भूमिहार वोटरों के दबदबे वाला इलाका है। कहा जाता है कि जिस तरफ वो झुकते हैं वो जीत जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार बिहार चुनाव में भी ऐसा होगा। एक पार्टी जाति की गणित को साधने की कोशिश कर रही है। पटना शहर से कुछ ही दूर पर बिक्रम विधानसभा में ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि भूमिहार वर्सेस भूमिहार बैटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ सिद्धार्थ सौरभ जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अनिल कुमार जो पहले बीजेपी में थे वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही भूमिहार समुदाय से आते हैं, और इस इलाके में कहा जाता है जिस तरफ भी भूमिहार जिनकी तादाद काफी ज्यादा है वोट डालते हैं वो कैंडिडेट जीतता है। लेकिन इस बार भूमिहार समुदाय भी पशुपेश में है। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।